यहाँ पर हम देखते हैं कि रेत के टीलों पर एक हिरन बड़ी तेजी से भाग रहा है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जीप में बैठे हुए आदमी के हाथ में AK-47 गन होती है, लेकिन वो इस हिरन पर सीधी गोली नहीं चलाता। वो ड्राइवर से कहता है कि इसे मारो मत, बस इसे भगाते रहो, हमें इसे बस थकाना है। दरअसल ये लोग इसे गोली मारकर खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि वो इस हिरन को भगा भगा कर इतना थकाना चाहते हैं कि वो खुद ही गिर जाए और वो उसे जिंदा पकड़ सके। ये इन लोगों का शिकार करने का तरीका है जो दिखाता है कि वो किसी पर रहम नहीं करते। अब इसके बाद वो लोग जीप को रोक देते हैं और वहाँ मौजूद कुछ पुराने अफ्रीकन स्टेच्यूज को देखते हैं। ये लकड़ी की बनी हुई पुरानी चीजें हैं जो वहाँ के कल्चर का हिस्सा है और सालों से वहाँ मौजूद हैं। वो आदमी अपनी गन उठाता है और उन स्टेच्यूज पर गोली चलाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक गोली चलती है और वो स्टेच्यूज टूटकर रेत में गिरने लगते हैं। दरअसल ये लोग अंसार दीन एक ग्रुप के हैं जिन्होंने तंबाकू पर अब कब्जा कर लिया है और इनका मकसद सिर्फ रूल करना नहीं है, बल्कि वो लोग शहर में अपना नया निजाम और नया कानून लाना चाहते हैं जो उनकी मर्जी का हो। अब इसके बाद हमें तंबाकू शहर दिखाया जाता है जहाँ की गलियां मिट्टी की बनी हुई हैं। शहर में एक अजीब सा डर का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो हाथ में एक मेगाफोन लेकर घूम रहा होता है। दरअसल ये आदमी लोगों को नए कानून बता रहा है। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज रही होती है। वो कहता है कि आज से शहर में म्यूजिक सुनना मना है, सिगरेट पीना मना है और बेमकसद घूमना मना है। वो औरतों के लिए ऐलान करता है कि कोई भी औरत बिना मौजे और दस्ताने के घर से बाहर नहीं निकलेगी। अगर किसी ने भी इन कानूनों को तोड़ा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। लोग अपनी खिड़कियों से छुपकर उस आदमी को देख रहे होते हैं। इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल सके। यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने शहर की आजादी छीन ली है और लोगों को कैद कर दिया है। अब इसके बाद हमें शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का मंजर दिखाया जाता है। वहाँ कुछ हथियारबंद लोग जूते पहनकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं जो कि इस्लाम में मना है। वहाँ के इमाम जो कि एक बुजुर्ग और समझदार आदमी है वो उन्हें रोकते हैं। इमाम उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के घर में हथियार लाना और जूते पहनना मना है। वो लीडर कहता है कि हम यहाँ जिहाद कर रहे हैं, हमारे लिए सब जायज है। लेकिन इमाम कहते हैं कि जिहाद का मतलब लोगों को डराना नहीं होता बल्कि अपने अंदर की बुराई को मारना होता है। इमाम उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग इस्लाम के नाम पर जो कर रहे हो वो इस्लाम नहीं है। हमारा दीन अमन और भाईचारा सिखाता है, जोर जबरदस्ती नहीं सिखाता। लेकिन वो लोग इमाम की बात सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और वहाँ से अकड़ कर चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें शहर से दूर एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाया जाता है। वहाँ रेत के टीलों के बीच एक अकेला तंबू लगा हुआ है जहाँ किडाने रहता है। दरअसल किडाना एक चरवाहा है जो अपनी बीवी सतीमा और बेटी टोया के साथ रहता है। उनके साथ एक 12 साल का लड़का एहसान भी है जो उनकी गायों की देखभाल करता है। वो उनके यहाँ काम करता है। किडाने की जिंदगी शहर के शोर शराबे और नए कानूनों से बिल्कुल अलग और सुकून वाली है। वो लोग शाम को रेत पर बैठते हैं, चाय बनाते हैं और आपस में बातें करते हैं। किडाने अपनी बीवी सतीमा से बहुत प्यार करता है। सतीमा बिना किसी बुर्के की आजादी से अपने तंबू में रहती है। किडाने के पास एक गिटार है। वो उसे उठाता है और धीमी आवाज में बजाना शुरू करता है। हालांकि शहर में म्यूजिक मना है, लेकिन किडाने कहता है कि यहाँ रेत में उनका कानून नहीं चलता। वो अपनी बीवी के लिए गाना गाता है। सतीमा मुस्कुराती है और किडाने को देखती है, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उनकी जिंदगी में भी दखल दिया जाता है। शहर का मेन लीडर अब्दुल करीम अक्सर अपनी जीप लेकर किडाने के तंबू के पास आता है। अब्दुल करीम जीप से उतरता है और वो बहाना बनाता है कि वो यहाँ चेकिंग करने आया है, लेकिन असल में वो छुप छुप कर सतीमा को देखता है। उसकी नीयत सतीमा को लेकर खराब होती है। सतीमा उसे पसंद नहीं करती। वो जब भी आता है सतीमा अपना सर ढक लेती है और अंदर चली जाती है। अब इसके बाद हमें तिम्बकतू शहर के बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गरीब औरत बाजार में बैठकर मछली बेच रही होती है। वो अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ रिलीजियस पुलिस वाले आ जाते हैं जो लोगों के कपड़े चेक करते हैं। वो लोग उस औरत को घेर लेते हैं और उसके हाथों की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हाथों में ग्लव्स क्यों नहीं पहने, ये कानून के खिलाफ है। वो औरत गुस्से में खड़ी हो जाती है। वो मछली काटने वाला चाकू हाथ में रखती है। वो कहती है कि मैं मछली धो रही हूँ, पानी में हाथ डाल रही हूँ, मैं ग्लव्स कैसे पहन सकती हूँ? ग्लव्स पहनकर मछली फिसल जाएगी, ऐसे में अपना काम कैसे करूंगी? वो लोग कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें ग्लव्स पहनने होंगे वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो औरत कहती है कि तुम लोग चाहते हो कि हम सांस लेना भी
अभी बंद कर दें, तुम हमारी जिंदगी हराम कर रहे हो। वो औरत उनके सामने अपने हाथ आगे करती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो काट दो मेरे हाथ, लेकिन मैं ग्लव्स पहनकर काम नहीं कर सकती। ये मेरे बच्चों की रोजी रोटी है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। वो औरत उनसे नहीं डरती, वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि तंबाकू की औरतें कमजोर नहीं है, वो इन जालिम लोगों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम जाबू है। जाबू एक पागल औरत है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो अजीब रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। वो शहर में आजादी से घूमती है, वो हथियारबंद लोगों के सामने नाचती है, वो उन्हें गालियां देती है और उनका मजाक उड़ाती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो लोग मानते हैं कि वो पागल है और पागलों पर अल्लाह का कोई कानून लागू नहीं होता। जाबू यहाँ के लिए ऐसी औरत है जो सच बोलती है। वो उन्हें आईना दिखाती है कि तुम लोग गलत हो। वो उनकी जीप के सामने खड़ी हो जाती है और हवा में हाथ हिलाती है जैसे वो जादूगरनी हो। अब इसके बाद रात हो जाती है, शहर में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। पुलिस की गाड़ियां गलियों में गश्त लगा रही हैं ताकि चेक कर सकें कि कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा। वो लोग घरों के पास रुककर कान लगाते हैं कि कहीं कोई म्यूजिक तो नहीं बजा रहा। एक घर से हल्की सी गाने की आवाज और गिटार बजाने की आवाज आती है। पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोकते हैं और बंदूकें लेकर उस घर की तरफ बढ़ते हैं। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वहाँ कुछ लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं। दरअसल वो धीमी आवाज में म्यूजिक सुन रहे थे और गाना गा रहे थे। पुलिस वाले उन सबको पकड़ लेते हैं और उनका रेडियो जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। वो उन लड़के लड़कियों को खींचकर बाहर लाते हैं और उन्हें जेल ले जाते हैं। उनका लीडर कहता है कि तुमने कानून तोड़ा है, अब तुम्हें सबके सामने सजा मिलेगी। अगली सुबह उन्हें बीच बाजार में लाया जाता है और लोगों की भीड़ जमा की जाती है। वहाँ उन्हें सबके सामने कोड़े मारे जाते हैं ताकि बाकी लोग देखकर डर जाएं। एक लड़की को जब कोड़े मारे जा रहे होते हैं तो वो चीखती नहीं, वो दर्द से कराने के बजाय गाना गाने लगती है। वो माली का एक पुराना गीत गाती है। वो कोड़े की हर चोट के साथ अपनी आवाज ऊंची करती है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों होता है। अब इसके बाद हमें अब्दुल करीम का दोगलापन दिखाया जाता है। एक तरफ वो लोगों को सिगरेट पीने से रोकता है, लोगों को सजा देता है, लेकिन वो खुद अपने ड्राइवर के साथ शहर से दूर रेगिस्तान में जाता है। वहाँ वो चुप कर सिगरेट पीता है ताकि कोई उसे देख ना ले। जब वो वापस आता है तो वो सिगरेट को मिट्टी में दबा देता है और अपने ऊपर परफ्यूम लगा लेता है। ये दिखाता है कि ये लोग जो दूसरों पर कानून थोपते हैं वो खुद उन कानूनों को नहीं मानते। इनके लिए कानून सिर्फ आम लोगों को दबाने का एक जरिया है। अब इसके बाद हमें चरवाहे लड़के को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह गायों को लेकर निकलता है। किडाने के पास टोटल 8 गाय हैं, लेकिन उनमें से एक गाय है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उस गाय का नाम जीपीएस है क्योंकि वो हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है और सबसे आगे चलती है। वो चरवाहा लड़का जिसका नाम ईसान है, वो गायों को लेकर नदी के किनारे पहुंचता है ताकि वो पानी पी सके। उसी नदी के किनारे आमदू नाम का एक मछुआरा रहता है। आमदू को बहुत गुस्सा आता है कि गाय उसके जाल को खराब कर देती है जो उसने मछली पकड़ने के लिए लगाए हैं। आमदू ईसान पर बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि अपनी गायों को यहाँ से दूर रखो, अगर तुम्हारी गाय मेरे जाल में फंसी तो मैं उन्हें दूंगा। ईसान डर जाता है, वो छोटा बच्चा है। वो गायों को वापस मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जीपीएस प्यासी होती है। वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है। वो गलती से अमाडू के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है और निकल नहीं पाती। अमाडू गुस्से में अपना नेजा उठाता है और जोर से जीपीएस की गर्दन में देता है। जीपीएस वहीं तड़प कर मर जाती है। ईसान ये देखकर रोने लगता है। वो उस पर चिल्लाता है, लेकिन अमाडू उसे भी डराता है। ईसान भागता हुआ वापस किडाने के तंबू के पास जाता है। वो रोता हुआ पहुंचता है। किडाने पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ईसान बताता है कि जीपीएस मर गई, अमाडू ने उसे मार दिया। ये सुनकर किडाने को बहुत दुख होता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो गाय सिर्फ जानवर नहीं थी बल्कि उनकी फैमिली का हिस्सा थी। किडाने अब जीपीएस का बदला लेना चाहता है। वो गुस्से में तंबू के अंदर जाता है और वहाँ संदूक से वो अपनी पिस्टल निकालता है जो उसने सेफ्टी के लिए रखी थी। सतीमा उसे रोकती है। वो कहती है कि मत जाओ, हथियार उठाना सही नहीं है, ये सब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं, वो इंसान खतरनाक है। लेकिन किडाने कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बस उससे बात करने जा रहा हूँ। मैं अपने साथ पिस्टल इसीलिए ले जा रहा हूँ ताकि वो मुझे कमजोर ना समझे। किडाने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकालता है और नदी की तरफ निकल पड़ता है। उसकी बेटी टोया उसे जाते हुए देखती है। उसे महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। किडाने अमाडू से कहता है कि तुमने मेरी गाय को क्यों मारा? वो बेजुबान थी, तुम मुझसे बात कर सकते थे, मैं नुकसान भर देता। अमाडू गुस्से में खड़ा
होता है और कहता है कि वो मेरे जाल में फंसी थी, मैंने जो किया सही किया। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाती है। अमाडू किडाने की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। अमाडू के हाथ में वही नेजा होता है। किडाने अपनी पिस्टल निकालता है ताकि वो अमाडू को डरा सके। किडाने उसे कहता है कि पीछे रहो वरना मैं गोली चला दूंगा, लेकिन अमाडू डरता नहीं। वो किडाने पर झपटता है और पिस्टल छीनने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और पानी में लड़ते हैं। इसी छीना झपटी में गलती से गोली चल जाती है। गोली सीधा अमाडू के में लगती है और वो वहीं पानी में गिर जाता है। ये देखकर किडाने डर जाता है क्योंकि उसने कभी किसी को मारने का नहीं सोचा था। अमाडू की वहीं पर ही मौत हो जाती है। किडाने वहाँ खड़ा रहता है, वो भागने की कोशिश नहीं करता। तभी वहाँ अंसार दीन के सोल्जर्स की जीप आ जाती है। वो गोली की आवाज सुनकर आए होते हैं। वो लोग किडाने को देखते हैं और उसे घर ले आते हैं। किडाने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता, वो अपने हाथ ऊपर कर देता है और सरेंडर कर देता है। वो लोग किडाने को गाड़ी में डालते हैं और तंबाकू शहर की जेल में ले जाते हैं। अब किडाने जेल में है। वो एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद है। उसकी बीवी सतीमा को जब ये पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वो शहर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ औरतों का अकेला जाना खतरनाक है। अब इसके बाद हम शहर में देखते हैं कि एक लड़का और लड़की को पकड़ा जाता है। उन पर इल्जाम होता है कि वो बिना शादी के एक दूसरे से मिले थे। उन दोनों को जिन्हा का मुजरिम करार दिया जाता है। उन दोनों को शहर के बीच में लाया जाता है और जमीन में आधा दफना दिया जाता है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि सबके ऊपर बंदूकें तानी हुई हैं। वो लोग बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं और उस लड़के और लड़की पर मारना शुरू कर देते हैं। ये सीन दिखाता है कि कैसे ये लोग इंसानियत भूल चुके हैं और रहम नाम की कोई चीज नहीं बची। दरअसल ये सीन ऐसा होता है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अब कहानी वापस किडाने पर आती है। किडाने का मुकदमा इस्लामिक कोर्ट में चलता है। वहाँ एक जज बैठता है जो अरबिक में बात करता है और एक ट्रांसलेटर होता है जो किडाने को समझाता है। किडाने जज के सामने खड़ा होता है। जज उसे पूछता है क्या तुमने अमाडू को मारा? किडाने उसे झूठ नहीं बोलता, वो एक सच्चा इंसान है। वो कहता है कि हाँ मैंने मारा है, लेकिन वो एक हादसा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस अपनी गाय का बदला लेने गया था, लेकिन छीना झपटी में गोली चल गई। जज कहता है कि इस्लाम में कातिल की सजा मौत है, लेकिन अगर ब्लड मनी दे दो तो बच सकते हो। अगर अमाडू की फैमिली तुम्हें माफ कर दे और तुम उन्हें 40 गायें दे दो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। किडाने ये सुनकर उदासी से हंसता है और कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 8 गायें हैं, उनमें से भी एक मर गई, अब सिर्फ 7 बची हैं। मेरे पास 40 गायें कहाँ से आएंगी? मैं एक गरीब चरवाहा हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। जिसके बाद जज कहता है कि तो फिर तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी ख्वाहिश है? किडाने कहता है कि मैं अपनी बेटी टोया और अपनी बीवी सतीमा से मिलना चाहता हूँ, मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। जज उसे इजाजत दे देता है, लेकिन शर्त यह है कि अमाडू की फैमिली उसे माफी दे। लेकिन अमाडू की माँ और उसकी फैमिली माफी देने से मना कर देते हैं। अमाडू की माँ कहती है कि खून का बदला खून, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अब इसके बाद किडाने को जेल में वापस भेज दिया जाता है। वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। जेल में किडाने बहुत सुकून में होता है, वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अल्लाह से दुआ करता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि अगर मेरी किस्मत में यही है तो मुझे मंजूर है। यहाँ किडाने का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि एक सच्चा मुसलमान अपनी गलती मानता है और अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है। दूसरी तरफ अब्दुल करीम सतीमा के पास जाता है। वो सतीमा से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बचा सकता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं जज से बात करूंगा और किडाने को बचा लूंगा। सतीमा उसके मुंह पर थूक देती है। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे दोगले इंसान के साथ नहीं रहूंगी। दरअसल सतीमा किडाने से बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो किडाने के पास जाएगी। अब इसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहां अंसार दीन ने फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी है। उनका कहना होता है कि ये खेलना हराम है, लेकिन शहर के नौजवान लड़के हार नहीं मानते, वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। वो लोग ग्राउंड में जमा होते हैं और बिना फुटबॉल के मैच खेलते हैं। वो हवा में एक्टिंग करते हैं जैसे वो बॉल को किक कर रहे हो। तभी वहाँ सोल्जर्स की जीप आ जाती है। वो देखते हैं कि लड़के भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ बॉल नहीं होती, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें सजा दें या नहीं, क्योंकि टेक्निकली वहाँ कोई बॉल है ही नहीं जिसे वो जब्त कर सके। अब किडाने की सजा का दिन आ जाता है, उसे जेल से बाहर लाया जाता है। जज फैसला सुनाता है कि किडाने को मारकर सजाए मौत दी जाएगी। किडाने को शहर के बाहर रेगिस्तान में ले जाया जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं। किडाने बहुत शांत खड़ा होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बेटी टोया को याद करता है। उसे पता है कि अब वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज आती है। सब लोग मुड़कर देखते हैं कि सतीमा वहाँ आ रही है। सतीमा मोटरसाइकिल से उतरती है और किडाने की तरफ भागती है। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा होता है। अंसार
हर दिन के सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हैं कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, लेकिन सतीमा नहीं रुकती। वो दौड़ती हुई किडाने के पास पहुंच जाती है। वो किडाने को गले लगा लेती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब्दुल करीम वहाँ मौजूद होता है। वो सतीमा को देखकर परेशान हो जाता है। किडाने और सतीमा एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। वो अलग होने को तैयार नहीं होते। आखिरकार वो लोग ऑर्डर देते हैं कि गोली चला दो। सोल्जर्स अपनी गन्स उठाते हैं और फायर कर देते हैं। गोलियां चलते ही किडाने और सतीमा दोनों वहीं रेत पर ही गिर जाते हैं। इन दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। उनके हाथ अभी भी एक दूसरे के हाथों में होते हैं। ये दोनों तो इस दुनिया से आजाद हो गए, लेकिन अपनी बेटी टोया को अकेला छोड़ गए। अब्दुल करीम ये देखकर सुन रह जाता है। उसने सतीमा को पाने की चाहत की थी, लेकिन उसने उसे मार दिया। अब्दुल करीम अपनी जीप में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। वो नजरें भी नहीं मिला पाता। इसके बाद हम किडाने की बेटी टोया को देखते हैं, जो तंबू में अकेली है। उसे शायद पता चल गया है कि उसकी माँ बाप अब नहीं रहे, इसीलिए टोया रेगिस्तान में भागती है। वो बहुत अकेली है, वो डरी हुई है। भागते भागते उसकी सांसें फूल जाती हैं। टोया की आंखों में आंसू होते हैं। इस फिल्म से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है, और वो ये है कि जुल्म और दहशत का कोई दिन या मजहब नहीं होता। फिल्म ने साफ दिखाया कि तंबाकू के आम लोग जो नमाज पढ़ते हैं और अमन चाहते हैं, वही असली मुसलमान हैं। लेकिन जो लोग हाथ में बंदूक लेकर मासूम का खून बहाते हैं और जबरदस्ती अपने कानून थोपते हैं, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस्लाम तो वो है जो उस इमाम ने मस्जिद में खड़े होकर उन्हें समझाया था, जो अमन सिखाता है, डर नहीं। ये फिल्म उन तमाम लोगों के चेहरे से नकाब उतारती है जो मजहब के नाम पर सिर्फ अपनी ताकत और नफरत फैलाते हैं। हालांकि इनका इस्लाम से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता, और इनकी इस जहालत से नुकसान सिर्फ एक आम मुसलमान को ही होता है। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया